ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा सबके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाएगी, फिर सूक्ष्म वतन में क्या सजा है? फिर सूक्ष्म वतन में क्या सजा है? हमें सबसे पहली बात ये समझ लेनी है कि सारी आत्माएं एक साथ एक ही सेकंड में घर जाती हैं, आई चाहे वो कभी हो, चाहे वो सतयुग में आई हो, चाहे वो त्रेता में आई हो, चाहे वो द्वापर में आई हो, चाहे कलयुग में आई हो, और परिवर्तन से 1 साल पहले तक आत्मा इस संसार में आ सकती है। क्योंकि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल परम धाम में रह सकती है, और 1 साल के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा। और कोई आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल यहां रह सकती है, 1 साल के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो सारी आत्माएं एक साथ 1 साल के लिए घर जाती हैं, ताकि इस संसार को पुनः रिसेट किया जा सके, उसी स्टेज पर पहुंचाया जा सके सतो प्रधान बनाकर, ताकि अन्य आत्माएं जो खेल है फिर से शुरू हो सके। क्योंकि ये नाटक हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होना है। 5000 साल में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन पुनः सेट हो जाए, ताकि सभी आत्माएं घर जाए, और हर आत्मा को बराबर करके जाना है। अब आता है बात कि बाबा कहते कि सूक्ष्म वतन में सजाएं पाते हैं। 2 प्रकार की सजाएं हम 2 भागों में बांट सकते हैं इन सजाओं को। एक, हम आत्माओं ने जिन आत्माओं के साथ कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाया है, वो आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट किसी कारणवश शरीर लेकर हमारे साथ बराबर नहीं कर सकते, तो वे सूक्ष्म रूप में हमारे साथ अपना अकाउंट बराबर करते हैं। वो सुख का भी हो सकता है, तो वो दुख का भी हो सकता है। वो केवल हमें ही दिखाई देंगे, या हम केवल उन्हें ही दिखाई देंगे जिनके साथ हिसाब किताब है। अब हम वो कार्य करेंगे, उनको लगेगा कि वो वैसा कर रहे हैं, और उस सुख व दुख का वो अनुभव करेंगे। इसके लिए हम बिना शरीर के भी उसे दिखाई देकर उनको वो सुख व दुख अनुभव करा सकते हैं। हम उनके शरीर का आधार लेकर भी, और किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर भी कार्मिक अकाउंट हमको बराबर करना है। अब एक तो है किसी दूसरे के शरीर का आधार या उसके शरीर का आधार लेकर हिसाब किताब बराबर करना, और दूसरा होता है अपने शरीर का आधार लेकर के, और जो दूसरा है वो है केवल सूक्ष्म आकार में, या तो मैं सूक्ष्म आकार में हूं, या वो देने वाली आत्मा या लेने वाली आत्मा सूक्ष्म आकार में है।
सूक्ष्म अवस्था में है। तो दोनों में से एक जरूर सूक्ष्म अवस्था में होगी या दोनों भी सूक्ष्म अवस्था में हो सकते हैं। अब दूसरी जो प्रकार है वो है केवल हम अपने ही कर्मों का फल एक ही सेकंड में स्वयं अनुभव करते हैं। वो हमारा किसी और के साथ नहीं है। जो हमने कार्मिक अकाउंट बाकियों के साथ बनाया है, वो कार्मिक अकाउंट तो अन्य आत्माओं के साथ हम बराबर करेंगे, परंतु कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट जो हमने किसी और के साथ नहीं बनाए, हमने स्वयं के साथ बनाए हैं, जिसके लिए परमात्मा के हमें डायरेक्शंस मिले, हमने परमात्मा को प्रॉमिस भी किया परंतु उनको नहीं किया। वो घुटन अंतिम एक सेकंड के अंदर अनुभव होगी, वो खुशी अंतिम उस एक सेकंड के अंदर अनुभव होगी कि हमने परमात्मा डायरेक्शन पर इतना ऊंच पद पाया और हमने परमात्मा डायरेक्शन पर ना चल के अपने पद को गंवाया। ये एक ही सेकंड में आत्मा स्वयं उसको फील करेगी। वो सेकंड में जो फील होने वाला कर्म है, अकाउंट है, वो सेल्फ के साथ है, वो किसी दूसरी आत्मा के साथ नहीं है। वो अपना अपने साथ, जहां हमने ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर प्राप्त किया है या ईश्वरीय डायरेक्शन पर ना चल के गंवाया है, ये दोनों अंतिम एक सेकंड के अंदर ही अनुभव करेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।